नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन सर पे। दोस्तों, क्या आपको पता है समस्थानिक किसे कहते हैं, समभारिक किसे कहते हैं, समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, परमाणु संख्या किसे कहते हैं और उसके बाद परमाणु द्रव्यमान संख्या। यदि नहीं तो कोई बात नहीं, आज हम सीखेंगे। यदि आपको कुछ भी इनमें से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में किसी भी एक का परिभाषा लिख दें। चलिए दोस्तों, एक एक करके सीखते हैं। यदि बात किया जाए परमाणु संख्या का, तो किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, जो प्रोटॉन की संख्या होता है पी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। इसे जेड से सूचित किया जाता है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं जेड बराबर पी। चलिए दोस्तों, आगे हम बात को समझते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जितना प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। इसका मतलब यदि जेड बराबर पी है तो इसका मतलब पी बराबर क्या होगा, ई भी होगा। अब बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के कुल योगफल को, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के कुल योगफल को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संख्या। इसे ए से सूचित किया जाता है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं ए बराबर पी प्लस में एन। अब आपको पता है कि P को, चूंकि P नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या है और P को हम Z भी लिखते हैं, तो इसका मतलब A बराबर हो जाएगा Z प्लस में N। आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। समस्थानिक कहता है एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, उसे हम कहते हैं समस्थानिक। सिंपल आपको याद रखना है, परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। देखिए, और इसमें कुछ मुख्य बात है, इनमें प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान है। चूंकि परमाणु संख्या समान है तो प्रोटॉन की संख्या समान होगा ही, जबकि क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होता है। इस कारण से क्या होता है, किसका परमाणु संख्या संख्या तो समान रहता है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। इनके हम समस्थानिक की कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। यदि बात किया जाए हाइड्रोजन के समस्थानिक, इसका तीन समस्थानिक होते हैं। एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्रिटियम। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये तीनों में से तीनों का जो है परमाणु संख्या समान है। इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी क्या है, एक है, लेकिन द्रव्यमान संख्या इसका तो एक है, इसका दो है, इसका क्या है दोस्तों, तीन है। यह आपको याद रखने की आवश्यकता है। इसका कुछ यहाँ चित्र बना के दिखाया गया है। ये प्रोटियम है, इसका परमाणु संख्या एक है और द्रव्यमान संख्या एक है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन रहता ही नहीं है। इसमें एक न्यूट्रॉन है और इसमें कितना है, दो न्यूट्रॉन है। एक न्यूट्रॉन होने की वजह से इसका द्रव्यमान संख्या एक प्लस एक मिलकर दो हो गया। इसमें दो न्यूट्रॉन होने की वजह से एक प्लस दो मिलकर द्रव्यमान संख्या कितना हो गया, तीन हो गया। तो यह आपको याद रखने की आवश्यकता है। आगे बात करते हैं कि कार्बन के समस्थानिक का। तो कार्बन का दोस्तों तीन समस्थानिक होता है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। 12 का मतलब हुआ इसका द्रव्यमान संख्या 12 है, इसका द्रव्यमान संख्या 13 है, इसका द्रव्यमान संख्या 14 है, लेकिन तीनों में परमाणु संख्या बराबर है। 6, इसमें भी 6 और इसमें भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बात करते हैं हम समस्थानिक के कुछ उपयोग का। यदि समस्थानिक के उपयोग की बात करते हैं तो सबसे पहला जो उपयोग है, यूरेनियम U-235 का उपयोग जो है परमाणु ईंधन के रूप में, परमाणु भट्टी के रूप में किया जाता है। और दोस्तों आगे समझते हैं, तो कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। आगे यदि बात किया जाए तो एक और उपयोग है बहुत महत्वपूर्ण जो हमेशा पूछता है, कार्बन के समस्थानिक का उपयोग जीवाश्म की आयु को ज्ञात करने में। अब जीवाश्म क्या हुआ, जीवाश्म देखते हैं कि खदान में कभी बहुत समय का आपको कंकाल मिल गया, तो हमें पता करना होता है कि वो कब का है। तो इसके लिए हम कार्बन के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग कहाँ होता है, घेघा रोग। घेघा रोग क्या है, आप देखते हैं गले में थोड़ा फूल गया, गलगंड जिसे कहते हैं, तो वो हो गया आपका घेघा रोग। आगे बात करते हैं यहाँ पे संभारिक किसे कहते हैं, आइसोबार किसे कहते हैं। तो याद रखना है आपको, आइसोबार कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें क्या होगा कि द्रव्यमान संख्या समान होगा लेकिन परमाणु संख्या क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या अलग। एग्जाम्पल हम समझते हैं, तो ये कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 दोनों का द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन दोनों का परमाणु संख्या अलग है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे पोटेशियम, आर्गन और कैल्शियम, तीनों का द्रव्यमान संख्या 40 है, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है।
लेकिन तीनों का परमाणु संख्या अलग है। इसका 19 है, इसका 18 है और इसका कितना है 20 है। आगे हम समझते हैं आइसोटोन। आइसोटोन का मतलब होता है सम न्यूट्रॉनिक। ऐसा तत्व जो है, ऐसा परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो लेकिन प्रोटॉन की संख्या अलग हो। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि प्रोटॉन की संख्या अलग है इसका मतलब दोनों चीज अलग होगा। एक परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों क्या होगा, अलग होगा। इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि बात करते हैं कार्बन 13 और नाइट्रोजन 14, दोनों का द्रव्यमान संख्या यहाँ पे देखिए अलग अलग है। अब परमाणु संख्या देखिए दोस्तों, कार्बन का होता है 6, नाइट्रोजन का होता है 7। अब न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए इसका सूत्र हम आपको पहले बताए थे, ए बराबर होता है जेड प्लस में एन। यदि यहाँ पे हम एन बराबर निकालें तो एन बराबर हो जाएगा ए माइनस में क्या जेड, ये माइनस में क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। इसका मतलब 13 में से 6 यदि घटाएंगे तो यहाँ पे बचा कितना 7, और 14 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पे 7। देखिए दोनों में 7 7 न्यूट्रॉन की संख्या आ गया, मतलब दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या समान है लेकिन परमाणु संख्या 6 इसका 7 अलग हो गया। द्रव्यमान संख्या इसका 13 इसका 14 ये भी अलग हो गया। और इसी प्रकार आपका एक और एग्जाम्पल है ऑक्सीजन का और यहाँ पे फ्लोरीन का। ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या 16, फ्लोरीन का 17, इसका परमाणु संख्या ऑक्सीजन का 9, सॉरी ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9, दोनों में दोस्तों घटा दीजिए तो 16 में से 8 गया कितना बचा 8, 17 में से 9 गया कितना बचा 8, दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गया बराबर हो गया। अब न्यूट्रॉन की संख्या जब बराबर हो गया जिससे हम कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा रहा आप कमेंट में अवश्य बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहें।